नए शादीशुदा जोड़ों के लिए ये वक्त बहुत खास होता है, लेकिन उसी वक्त में आजमाइशें भी आती हैं। कभी छोटी छोटी बातें दिल को दुखा देती हैं, कभी तवक्कुआत पूरी ना होने से फासले पैदा होने लगते हैं। रूहानी बंधन बनाया है जिसमें दो लोग एक जिस्म और एक दिल बन जाते हैं। जब हम खुदा के कलाम की तरफ देखते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि मोहब्बत सिर्फ एहसास का नाम नहीं बल्कि एक फैसला है। मोहब्बत वो है जो बर्दाश्त करती है, माफ करती है और हमेशा उम्मीद रखती है। अगर शौहर और बीवी दोनों ये सीख लें कि वो एक दूसरे को बदलने के बजाय समझने की कोशिश करें तो उनका रिश्ता मजबूत होता जाता है। अक्सर मसाइल इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम सुनने के बजाय सिर्फ बोलते हैं और समझने के बजाय फैसला करते हैं। खुदा चाहता है कि हर घर में सुकून हो, और ये सुकून तब आता है जब हम अपने दिलों में नरमी रखते हैं। अगर किसी दिन इख्तिलाफ हो जाए तो उसको दिल में ना रखें बल्कि दुआ में ले जाएं, क्योंकि जब आप खुदा के सामने झुकते हैं तो वो आपके दिल को नर्म करता है और आपको सिखाता है कि किस तरह माफ करना है। माफी रिश्ते को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। एक कामयाब शादी वो नहीं होती जिसमें कभी मसला ना आए, बल्कि वो होती है जिसमें दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करें। जब शौहर अपनी बीवी की इज्जत करता है और बीवी अपने शौहर का एहतराम करती है तो उनके दरमियान मोहब्बत खुद ब खुद बढ़ती है। छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज ना करें, एक दूसरे की तारीफ करें और हमेशा ये याद रखें कि आप एक टीम है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ हैं। खुदा का कलाम हमें ये भी सिखाता है कि हम अपने रिश्ते को दुनिया के उसूलों पर नहीं बल्कि खुदा के उसूलों पर बनाएं। जब खुदा आपके रिश्ते का मरकज बन जाता है तो मोहब्बत में गहराई आती है और मुश्किल आए हम खुदा के कलाम से सीखते हैं कि नए मियाँ बीवी के ताल्लुक को कैसे मजबूत बनाया जाए। खुदा का कलाम हमें वाज़ेह तौर पर सिखाता है कि शादी सिर्फ दो इंसानों का साथ नहीं बल्कि एक रूहानी अहद है जिसमें खुदा खुद शामिल होता है। सबसे पहले हम अफसियों 5:25 को देखते हैं, जहाँ लिखा है, ए शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखकर अपने आप को उसके लिए कुर्बान कर दिया। इस आयत में हमें कुर्बानी वाली मोहब्बत सिखाई जाती है। इसका मतलब ये है कि शौहर सिर्फ अपनी खुशी ना देखे बल्कि अपनी बीवी की भलाई और सुकून को तरजीह दे। ये मोहब्बत जज्बाती नहीं बल्कि एक फैसला है, हर दिन अपनी अना को पीछे रखकर रिश्ते को आगे रखना। अब हम अफसियों 5:22 को देखते हैं, ए बीवियों, अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। यहाँ ताबे होने का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि एहतराम और ताउन है। जब बीवी अपने शौहर की इज्जत करती है तो वो घर में सुकून और तवाज़ुन पैदा करती है। ये एक टीम वर्क है जहाँ दोनों एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। फिर हम पैदाइश 2:24 को पढ़ते हैं, इसलिए मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। ये आयत हमें सिखाती है कि शादी के बाद सबसे पहली तरजीह आपका शरीके हयात होता है। एक तन होना सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती और रूहानी इत्तेहाद भी है। इसका मतलब है कि आपके फैसले, खुशियां और मुश्किलात अब मुश्तरका हैं। इसी तरह 1 कुरिन्थियों 13:4-5 में मोहब्बत की तारीफ दी गई है। मोहब्बत साबिर है, मेहरबान है, वो बदगुमानी नहीं करती। यहाँ हमें असल मयार मिलता है। अगर रिश्ते में सब्र नहीं, माफी नहीं तो मोहब्बत अधूरी है। इसलिए जब भी इख्तिलाफ हो फौरन रद्द अमल देने के बजाय सब्र और समझदारी से काम लेना जरूरी है। आखिर में कुलसियों 3:13-14 हमें ये सिखाता है, एक दूसरे को बर्दाश्त करो और माफ करो और सबसे बढ़कर मोहब्बत को पहन लो जो कामिल बंधन है। यहाँ वाज़ेह किया गया है कि माफी रिश्ते को जोड़ती है और मोहब्बत उसे मजबूत बनाती है। अगर हम इन सब आयात को एक साथ समझें तो हमें ये सबक मिलता है कि कामयाब शादी के लिए 3 बुनियादी सुतून हैं, कुर्बानी वाली मोहब्बत, एहतराम और आजिज़ी, माफी और सब्र। जब मियाँ बीवी इन असूलों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो न सिर्फ उनका रिश्ता मजबूत होता है बल्कि उनका घर खुदा की बरकत और सुकून से भर जाता है। हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए दुआ करें। ए आसमानी बाप, हम तेरे हजूर शुक्रगुजारी के साथ आते हैं कि तूने मियाँ बीवी के रिश्ते को अपने हाथों से कायम किया। ए खुदावंद, आज हम इस मुकद्दस बंधन के लिए दुआ करते हैं कि तू खुद इसका मरकज बन जा। जहाँ कमजोरी है वहाँ अपनी ताकत भर दे, जहाँ दूरी है वहाँ कुर्बत पैदा कर और जहाँ खामोशी है वहाँ मोहब्बत भरे अल्फाज जारी कर दे। ए यस्सु मसीह, तूने हमें सिखाया कि सच्ची मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। हम दुआ करते हैं
کہ شوہر کو ایسا دل دے جو اپنی بیوی سے بے لوث محبت کرے، اس کی عزت کرے اور اس کی حفاظت کرے، اور بیوی کو ایسا نرم اور حکمت بھرا دل دے کہ وہ اپنی شوہر کا احترام کرے، اس کا ساتھ دے اور اس کے لیے قوت بنے۔ اے خداوند، ان دونوں کو سکھا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اے پاک روح، ان کے دلوں کو نرم کر دے۔ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اسے دور کر، اگر کوئی رنجش ہے تو اسے ختم کر، اور اگر کوئی زخم ہے تو اسے شفا دے۔ انہیں سکھا کہ وہ فوراً معاف کریں، صبر کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان کے الفاظ کو برکت دی تاکہ وہ ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھائیں بلکہ حوصلہ دیں، محبت دیں اور سکون دیں۔ اے خداوند، ان کی گھر میں اپنی حضوری قائم کر، ہر کمرہ تیری سلامتی سے بھر جائے، ہر دن تیری برکت کے ساتھ شروع ہو اور ہر رات شکر گزاری کے ساتھ ختم ہو۔ جب وہ مشکل وقت سے گزریں تو انہیں یاد دلا کہ تو ان کے ساتھ ہے، اور جب وہ خوش ہوں تو انہیں سکھا کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ باپ، ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے رشتے کو ہر برے اثر، حسد، غلط سوچ اور شیطانی چال سے محفوظ رکھ۔ ان کے درمیان محبت کو ہر دن نیا کر، ان کی ایمان کو مضبوط کر، اور انہیں ایک ایسا خاندان بنا جو تیری نام کو جلال دی۔ اے خداوند، جب وہ فیصلے کریں تو انہیں اپنی مرضی دکھا، جب وہ کمزور ہو تو انہیں طاقت دی، اور جب وہ تھک جائیں تو انہیں نئی ہمت عطا کر۔ انہیں یاد دلا کہ شادی ایک سفر ہے جس میں تو ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کا رشتہ صرف دنیاوی خوشی تک محدود نہ ہو بلکہ تیری جلال کا سبب بنے۔ ان کی زندگی دوسروں کے لیے ایک مثال ہو اور ان کے ذریعے لوگ تیری محبت کو دیکھ سکیں۔ ہم یہ سب کچھ یسوع مسیح